हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। और बाइनेंस लॉन्च करने वाला है अपनी लॉन्च पुल के ऊपर 53rd प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का क्या यूज़ केस होने वाला है, इसकी हम सप्लाई जो है वो एयर ड्रॉप हम कैसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये कॉइन लिस्ट होने से पहले, मतलब लॉन्च पुल पे भी लिस्ट होने से पहले अपना एक फ्री में एयर ड्रॉप करते हैं। और इनके एयर ड्रॉप के चांसेस हम कैसे ले सकते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होती है। देखो, लॉन्च पुल जो है ये उनके लिए होता है जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो होता है, लाइक $1000 से अबव। तो वो लोग यहाँ पे कुछ स्टेकिंग कर कर BNB की शक्ल में एक अच्छा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ओमनी को कवर किया था और उसकी प्राइस ओपन हुई थी ऑलमोस्ट $30 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे काफी लोग गलत फहमी ये फैलाते हैं कि ये कॉइन तो लिस्ट होते ही तकरीबन 30,000% पंप हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। वो कॉइन लिस्ट ही 30,000% अप होता है। कोई भी चीज $0.1 से अबव लिस्ट होगी, $1 भी, तो उसकी प्राइस जो है वो उतनी दिखाई जाएगी जितनी 0.1 से परसेंटेज काउंट करके बनती है। तो उसको कोई भी नीचे 0.01 पे बाय नहीं कर सकता। तो जब कॉइन लिस्ट हो तो उसको लिस्ट होते ही बाय मत किया करें, बल्कि उसको थोड़ा देर ट्रेड होने दिया करें, इसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप उसके लॉन्च पुल में ट्रेड करो। लॉन्च पुल से पहले भी इनका एक फेज होता है जिसमें जिसको कहते हैं एयर ड्रॉप। तो वो एयर ड्रॉप वाली जो टेक्निक है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से यहाँ पे जो है वो वर्क करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में पार्टिसिपेट कैसे करना है, इसकी कुछ चीजें इन्होंने इस बार चेंज किया। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, बाइनेंस आजकल जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट पिछले 7 प्रोजेक्ट जो है वो बाइनेंस ने इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट किए हैं। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आने वाले टाइम में इथेरियम का यूज केस जो है वो प्रॉपर होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन के जो नैरेटिव्स थे वो खत्म हो चुके हैं। जैसे कि ETF भी अप्रूव हो गया और हाल्विंग भी हो गई। अब यहाँ पर जो काम आना है, अब जो यहाँ पे सीजन इवेंट्स आने हैं वो सिर्फ इथेरियम के रहते हैं। जैसे आपके पास अभी अगर हम देखें तो इथेरियम का ETF जो है वो रहता है, और अगर इथेरियम का ETF अप्रूव होता है तो हम देखेंगे जो इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ही प्यारा मोमेंटम जो है वो आने वाला है। जैसे लास्ट टाइम लेयर 2 के अंदर आया था, मैटिक वगैरह के अंदर, सेम इस तरीके का जो हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे वो इथेरियम के कॉइन्स के अंदर करेंगे जो इथेरियम बेस्ड है। और आज का जो कॉइन बाइनेंस ने लिस्ट किया 53rd, ये अभी आया नहीं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये 5 घंटे बाद आएगा। आपको सबसे पहले अलहमदिल्ला वीडियो बनाकर हम इसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कॉइन का यूज केस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉइन का यूज केस जो है वो काफी अच्छा है, और किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉइन का नाम है रैंजो, और रैंजो इसका जो कॉइन होगा उसका नाम होगा ईजी। इसकी टोटल सप्लाई जो है वो ज्यादा है, जो कि 10 बिलियन है। अगर हम देखें लास्ट टाइम जो कॉइन था उसकी 1 बिलियन थी, इसका 10 बिलियन है। तो समझ लो उसकी प्राइस 30, इतना ही पैसा अगर इसके अंदर लगता है तो उसकी प्राइस अगर $30 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हुई तो इसकी ऑलमोस्ट $2 या $3 के ऊपर स्टार्ट हो सकती है शायद। ठीक है, इनिशियल प्राइस जो होगी इसकी जहाँ पे ये लिस्ट होगा। और इसके अलावा ये इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, और 2.5% जो है ये अपना वो आप लोगों को दे रहे हैं लॉन्च पुल रिवॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप उसको कैसे स्टेकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टेक BNB पे जाएंगे और स्टेक FTUSD। अब देखो इसके अंदर दो तरीके जिससे आप कर सकते हैं। पहले हम कॉइन का यूज केस आपको बता दें। देखिए, रैंजो का मैं आपको बिल्कुल ईजी अल्फाजों में यूज केस बताता हूँ। रैंजो बेसिकली एक रोबोट है जो कि आपका पैसा लेकर खुद ही उसको इन्वेस्ट करता है। अब वो पैसा इन्वेस्ट किस तरीके से करता है, कभी बाज औकात वो रीस्टेकिंग करता है इथेरियम प्रोटोकॉल्स के ऊपर, कभी वो डेरिवेटिव्स में करता है, और आपका पैसा घुमा घुमा कर आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस देता है। अब आपके पास एक अच्छी अमाउंट आपको नहीं समझ आ रही आप क्या करना चाहते हैं, तो आप रैंजो को वो पैसा दे सकते हैं। रैंजो आपका पैसा रीस्टेक्स करेगा फ्लेक्सिबल स्टेकिंग्स के अंदर, जिसके अंदर लॉस के चांसेस भी होंगे, बिल्कुल होंगे। बट ये चीज़ एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ा रिस्की भी होगा, बट अच्छा होगा। तो ये इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे जो वो रोबोट बना हुआ है जो कि आपका जो पैसा उसको रोल करता है और आपको कुछ रिवॉर्ड उसके बदले में देता है। और अगर कुछ कॉइन इन फ्यूचर एयर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर चांसेस होते हैं, अगर आपने कोई डेक्स यूज़ की हुई या किसी प्रोटोकॉल को यूज़ कर कर आपने रीस्टेकिंग की हुई है तो आपको कुछ टोकन उसके मिल जाते हैं, जैसे सोलाना ने अभी DTX का किया था। ठीक है, इस तरीके का सीन होता है। तो ये इसका यूज़ केस बड़ा सिंपल है और ईजी सा यूज़ केस है। यूज़ केस मैं कहूँगा ठीक ठाक है, इससे भी बेहतर यूज़ केस सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर है। बट अभी करंटली हमारे पास अगर किसी कॉइन के अंदर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है तो दैट इज रैंजो। अब रैंजो में जिनके पोर्टफोलियो बड़े हैं और वो रिस्क देखो, एक तो तरीका जिससे आप जीरो रिस्क होगा आपका, लेकिन आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। जीरो जीरो रिस्क होगा उसके अंदर आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा। ठीक है, मतलब कम रिस्क तो कम रिवॉर्ड। सबसे पहला तरीका कि आप FDUSD ले लें। FDUSD जो होती है वो स्टेबल करेंसी होती है, वो USDT एक USDT रहती है। ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। तो आप उसको जो है वो स्टेक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी 15% सप्लाई जो है वो ऑफर की जाएगी। ठीक है, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और आप BNB स्टेक करेंगे तो आपको 85% सप्लाई जो है वो इनकी दी जाएगी। ठीक है, अब BNB स्टेक करने में रिस्क ज्यादा, रीजन ये है कि अल्लाह ना करे आप BNB $600 का स्टेक करते हैं, 10 BNB आपने लिए, $6000 का आपने स्टेक किया और आपको रिवॉर्ड मिलता है $500 का, और अगले दिन BNB गिर जाता है, यहाँ पर आपके पास कुछ $500 के ऊपर आ जाता है, तो आपका तो लॉस BNB में हो गया, तो आपको प्रॉफिट का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए लोग यहाँ पे FDUSD के अंदर करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको 85% रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप नहीं लेते, सेफ
लेना चाहते हैं तो आपको 15% रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप जिस तरीके के इंसान अगर रिस्क लेना चाहते हैं सो यू कैन गो विद BNB, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते सो यू गाइस कैन गो विद FTUSD। तो ये तरीके कार था जिसको यूज कर आप जो इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं। सिंपल अपने बाइनेंस पे जाना है, लॉन्च पूल पे जाना है और आप इसकी स्टेकिंग कर पाएंगे। अब देखिए रेंजो जो है इसके ऊपर अगर आप इसके पार्टनर चल के देखेंगे तो इसका सबसे पहला पार्टनर है बाइनेंस लैब्स। तो बाइनेंस लैब्स एक ऐसी चीज है जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर, और कोई भी कॉइन, जैसे मैंने अपना कोई कॉइन बनाया ना तो मैं यहाँ पर उसको बाइनेंस लैब्स के ऊपर लिस्ट करवाऊंगा और वहां से मैं देखूंगा कि मुझ पर क्या इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। अगर मुझ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है ना लोकल इन्वेस्टर्स की, जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, तो बाइनेंस लैब्स मुझ पर इन्वेस्ट करेगा। और इन फ्यूचर हाई चांसेस होते हैं 80 to 90% जो बाइनेंस लैब्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं और दूसरी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट हो जाते हैं। अब ये खाली रेंजो जो है वो बाइनेंस के ऊपर नहीं रहेगा, देखना आने वाले टाइम में ये OKX में भी रहेगा, क्योंकि OKX वेंचर्स में भी लिस्ट हुआ था और KuCoin में भी आपको ये दिखेगा, मैक्सी में भी आपको ये दिखेगा और बाइनेंस के ऊपर भी आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि होने वाला है। तो यहाँ पर सीन यही होता है कि आप ये जो कॉइन बाइनेंस लैब्स के ऊपर आता है ये आने से पहले अपना एक एयर ड्रॉप करता है और उस एयर ड्रॉप वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके अंदर आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। लास्ट टाइम जो W कॉइन लिस्ट हुआ था, लास्ट टाइम जो मैवरिक प्रोटोकॉल लिस्ट हुआ था, लास्ट टाइम जो आपके पास RDNT लिस्ट हुआ था, इन्होंने एक एक यूजर को 3-4 हज़ार डॉलर के एयर ड्रॉप जो थे वो फ्री में दिए थे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर बताया था गॉम्बल के बारे में, वो वीडियो जाकर देख लो। बाइनेंस लैब्स उसका ऑफिशियल इन्वेस्टर है और बाइनेंस ने 2023 में 4 बड़े कॉइन्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। आपके पास मैवरिक प्रोटोकॉल के अंदर जो कि लिस्ट हो गया, साइबर कनेक्ट के अंदर जो कि लिस्ट हो गया, और RDNT कैपिटल में जो कि बाइनेंस पे लिस्ट हो गया। 14 तक गॉम्बल जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ और अभी तक उसका एयर ड्रॉप जो है वो चल रहा है, तो जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमने 3 एयर ड्रॉप्स के ऊपर और वीडियो बनाए थे जिसमें चैलेंज ने अपने एयर ड्रॉप जो है कंफर्म कर दिया और 5 से 6 डॉलर्स तक का लोगों को फ्री में एयर ड्रॉप दिया, जिसको अगर आप होल्ड रखते हैं तो वो भी बिल्कुल इनिशियल है। किसी एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट होता है तो वो लिस्ट आपको पता है 10-20 हज़ार % ऊपर लिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से बेबी डॉज की भी मुझे जो स्टार्टिंग में इनिशियल सप्लाई मिली थी वो $40 की थी, ठीक है, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। बट जब वो सबसे पहले लिस्ट हुआ आपके पास KuCoin के ऊपर फिर मैक्सी के ऊपर, तो वो कॉइन मेरा तकरीबन 20,000% पंप हुआ था, तो मेरे $40 यहाँ पे 4,000-5,000 जो थे वो बन गए थे। तो आपको अगर छोटी सी सप्लाई मिले तो उस पर निराशा मत हुआ करो कि उन्होंने $5 दिए, वो एक्चुअल तब आपको पैसा बनता है जब वो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाइनेंस का लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसके जो तरीकेकार है इसको आप फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। मैं तो एक्चुअली में अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।